हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के उनकी हम वैलेंसी फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, आपको वैलेंसी के लिए भी कोई रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इसको समझ के फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी इज़ व्हाट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना या देना कर सकता है। ठीक है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने चार्ज के साथ कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की अगर मैं वैलेंसी फाइंड करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इट इज़ हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इस 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो एक एटम है, इस एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है और साथ में क्या होता है? शेल। शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रखे होते हैं। आप एक मैजिक नंबर याद रखना, दैट मैजिक नंबर इज़ 2, 8, 8 एंड देन 18। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो शेल है, ये जो हम न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उनमें जो सबसे पहला शेल है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देन एल शेल, एम एंड एन। तो इन शेल की क्या है, ये कैपेसिटी है कि भाई के शेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एम भी 8 और देन एन 18। इसका एक फॉर्मूला है 2n² करके। ठीक है, वहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल, दैट कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल की कितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की? यस, 2 होती है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं के शेल के अंदर, लेकिन अब है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम 1 ही रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि जो भी नेचर में स्पीशी होती है, इट वांट टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज कराना चाहता है। अपने इस शेल को पूरा भरने के लिए या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले, इधर इट शुड गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। ठीक है, जब भी इसको अपना स्टेबल कराना है, ये शेल पूरा फिल करवाना है, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देगा या किसी से 1 ले लेगा। तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1। इट विल हैव अ वैलेंसी एज 1, क्योंकि ये लेना या देना कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा? ओनली 1। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हीलियम। हीलियम में इसका सिंबल होता है He। स्टूडेंट्स, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? यू विल से मैम दे आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने आ सकते हैं स्टूडेंट्स? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अब इसका शेल पूरा है, नीदर इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन नोर इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास अपना डबलेट, इस वाले शेल को डबलेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले शेल को ऑक्टेट बोलेंगे। जिसका ऑक्टेट या डबलेट पूरा है, वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा। इन दैट केस इट विल हैव इट्स वैलेंसी एज 0। ठीक है, और यही होती है नोबल गैसेस। ठीक है, ओके, देन वी टॉक अबाउट लिथियम। लिथियम इज़ एट 3rd प्लेस, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एल शेल में टोटल 8 आ सकते हैं, पर हम कितने भरेंगे यहाँ पे? 1 ही, क्योंकि इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 पहले वाले शेल में आ गए, 1 बाद वाले शेल में आ गया। ओके, देन इट इज़ हैविंग टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ in order to stabilize itself, helium what it will do? It will either, it is having 2 option, या तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दे,
या अपना डबलेट पूरा करने के लिए किसी से 8 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो स्टूडेंट्स जब ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आप बताइए कौन सा वे इजी है, 7 किसी को दे देना, 7 किसी से ले लेना, या एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। सो यस, it will donate one of its electron to become a stable element, so it is having a valency as 1। तो आप इसी तरीके से सबकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जब फाइंड करेंगे तो आपको एक कॉमन सी चीज़ पता लगेगी कि बेरिलियम की 2 आ रही है, बोरोन की 3 आ रही है, कार्बन की वैलेंसी आएगी 4। उसके बाद क्या है, आप ये ज़रूर नोट करिएगा कि जो वैलेंसी है कभी भी किसी एलिमेंट की 4 से ऊपर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों, हम नाइट्रोजन के केस को लेकर समझते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ठीक है। के शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2, और उसके बाद इसके पास कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो पाँचों कौन से शेल में आ जाएंगे, एल शेल में। आप मुझे देख के बताइए कि एल शेल की कितनी कैपेसिटी है। येस, इट इज़ हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो एल शेल है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 5। तो आप बताइए 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना इजी है या 3 किसी से ले लेना आसान है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन को अगर यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसमें टोटल इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन से फिर वैलेंसी 3, देन 2, देन 1, और फिर नियॉन की 0 हो जाती है। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको फाइंड करके दिखाया है। आप नेक्स्ट 11 से लेकर 20 तक खुद फाइंड करिए, और आप कमेंट में बताना कि सिलिकॉन की क्या आएगी, व्हाट इज़ दी वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन। सो इट इज़ हैविंग अ ऑर्डर 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0, इस तरीके से वैलेंसी आ जाएगी। और जिनकी वैलेंसी 0 होती है वो नोबल गैसेज होती हैं। दे डोंट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स बिकॉज ऑलरेडी दे आर हैविंग देयर ऑक्टेट एंड डबलेट फुली फिल्ड, कंप्लीट होता है। जैसे नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन 10 पे आता है, दैट इज़ एट द 10। सो 2 8, इसका डबलेट भी पूरा है, इसका ऑक्टेट भी पूरा है, तो ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत स्लो केसेस, बहुत स्लोली ये रिएक्ट करते हैं अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस मिले तो। अगर कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे आप बात करें नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव का चार्ज आता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज अपने पास रख रहा है। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो डोनेट करने से उसने अच्छा काम किया, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो खुद पे चार्ज कैसा रखेगा, पॉजिटिव। ये एक बात बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। ओके, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा वैलेंसी फाइंड करने का। Thank you for watching the video.